जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू मोटिवेशन गुरु मिथिलेश। तो बच्चों, ये क्लास हमारा जो रेगुलर होता है जीके जीएस का, वही क्लास लेकर के आए हैं। तो साथियों, आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग ज़रूर इस क्लास में जुड़िए। यह क्लास तो ऐसे पर्सनली एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए है। तो आप लोग अगर जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसके लिए जीके जीएस का प्रश्न सेम होता है। तो आप लोग ज़रूर इस क्लास में जुड़िए और सेशन अच्छा लगे तो सेशन को सारे बच्चे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास सेशन को शेयर ज़रूर कर देंगे, ठीक है। और हो सके तो जो बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ऑल पे सेट करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइबर साथियों 100K के बहुत ही नज़दीक पहुंच चुका है। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आई थी। बोला जा रहा है कि पहली जो निर्वाचित संसद था वो कौन से वर्ष में अस्तित्व में आया था। तो संसद का वर्णन जो है साथियों, यह भाग 5 में है। भाग 5 में संसद का वर्णन किया गया है। और जो पहली निर्वाचित संसद था साथियों, यह 1952 में अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन सी 1952, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो आप लोग यहीं से एक प्रश्न बताइएगा कि प्रथम आम चुनाव जो है वो कब हुआ था। तो 1952 में ही साथियों प्रथम आम चुनाव हुआ था। आम चुनाव हुआ था। प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 ईस्वी में ही हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलें। देखिएगा सेकंड नंबर। फैन का आवाज़ आएगा अब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाला कानून का उल्लेख किया गया है? बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में मौलिक अधिकार के साथ साथ असंगत या उनका अल्पीकरण करने का कानून जो है उसका उल्लेख किया गया है। तो साथियों यह है आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आर्टिकल 12 में किस चीज़ का वर्णन किया है साथियों? तो आर्टिकल 12 है, इसमें राज्य जो शब्द है, राज्य शब्द, इसको क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। परिभाषित किया गया है, राज्य को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल अगर 14 की बात किया जाए तो इसमें विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण को बताया गया है। विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण, ठीक है। अगर आर्टिकल 15 की बात किया जाए साथियों तो यहाँ तो नहीं हटेगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वो भी लिख देंगे। देखिए आर्टिकल 15 जो है वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो उससे हम जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर आपसे कोई भेदभाव करता है जाति के नाम पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे या जन्म स्थान के आधार पे या वंश के आधार पे, अगर कोई आपके साथ भेदभाव कर सकता है तो आर्टिकल 15 के विरुद्ध है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो है वो जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। भेदभाव नहीं कर सकता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्टिकल 13 में अल्पीकरण करने वाले कानून का उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलें।
थर्ड नंबर प्रश्न देखिएगा। थर्ड है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन क्या है? सही है। आप लोग बताइएगा। तो इसमें 44वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया था? नहीं, इसे 44वें संविधान संशोधन में शामिल नहीं किया गया था। यह आजीविकी के आधार से संबंधित है? नहीं, ये भी आजीविकी के आधार से के संबंधित नहीं है। इसे 2002 में शामिल किया गया था? नहीं। यह सहकारी संगठन से संबंधित है? हाँ, यह सहकारी संगठन से क्या है? संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चले। 4 नंबर देखिएगा। किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? बताइएगा साथियों, कौन से वेद में सभा और समिति जो है इसको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो यह कहा गया है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में साथियों सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति जो है वो प्राचीन भारत में राजनीतिक संस्थाएं थी। सभा और समिति प्राचीन भारत में राजनीतिक संस्थाएं थी। क्या थी? संस्थाएं थी। यहाँ तक क्लियर हो गया हो? तो देखिएगा, सभा जो है साथियों यह श्रेष्ठ लोगों की थी। सभा क्या थी? स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सभा जो है यह श्रेष्ठ लोगों की थी। श्रेष्ठ लोग जो थे वो सभा करते थे। और समिति जो था, समिति यह साधारण जनता की थी। समिति क्या था? साधारण जनता की। साधारण जनता की थी समिति, और सभा था श्रेष्ठ लोगों की। ठीक है। ऋग्वेद की बात किया जाए साथियों, पहले तो वेद की बात किया जाए तो वेद की संख्या 4 है, जिसमें ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन यानी कि पुराना वेद है। इसमें अगर मंडल की संख्या देखा जाए तो 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है साथियों। तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अथर्ववेद। अगला देखिएगा, बज्जी महाजनपद की राजधानी खाली स्थान है। आपसे पूछा जा रहा है कि बज्जी महाजनपद जो है उसकी राजधानी कहाँ है? ठीक है, तो इसकी राजधानी है साथियों वैशाली। बज्जी महाजनपद की राजधानी है वैशाली। और साथियों महाजनपद की बात किया जाए तो महाजनपद 16 है। 16 महाजनपद हैं। ठीक है, जिसमें 14 जो महाजनपद है साथियों, महाजनपद जो है यह राजतंत्र हैं। राजतंत्र है। 16 महाजनपद राजतंत्र और 2 जो महाजनपद है साथियों यह गणतंत्र हैं। गणतंत्र, ठीक है, गणतंत्र था। अब आपसे राजधानी पूछा गया है कि बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ है, तो यह तो वैशाली है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगर आपसे यही पूछा जाए कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है, ठीक है, श्रावस्ती महाजनपद की राजधानी कहाँ है, श्रावस्ती महाजनपद की राजधानी कहाँ है, मगध की राजधानी कहाँ है, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ है, काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ है, ये सब आपसे पूछा जाए। एग्ज़ाम में थोड़ी ना है कि एक ही पूछेगा कि बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अंग की राजधानी कहाँ। तो अंग की राजधानी है साथियों चंपा। क्या है? चंपा है अंग की राजधानी। श्रावस्ती की राजधानी है कौशल। क्या है? कौशल है, कौशल, जो कि श्रावस्ती की राजधानी है। मगध की राजधानी जो है साथियों यह राजगृह है। राजगृह या इसी को कहते हैं गिरिव्रज।
और काशी की राजधानी जो है वो वाराणसी है, वाराणसी। क्लियर है यहाँ तक। मगध जो था साथियों, मगध यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। क्या था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद था कौन? मगध। मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और आप लोग बता सकते हैं कि प्राचीन मगध के संस्थापक कौन थे? प्राचीन मगध के संस्थापक, स्क्रीनशॉट यहाँ तक लीजिएगा और बताइएगा। प्राचीन मगध के संस्थापक कौन थे? तो ये थे साथियों बृहद्रथ वंश जो थे, ये प्राचीन मगध के क्या थे? संस्थापक थे। यहाँ तक क्लियर हो गया हो। बृहद्रथ वंश का संस्थापक जो थे साथियों, यह थे बृहद्रथ ही थे। बृहद्रथ जो थे वो बृहद्रथ वंश के संस्थापक थे। और बताइएगा कि बृहद्रथ वंश के जो प्रतापी राजा थे, राजा जो थे साथियों, यह कौन थे? तो प्रतापी राजा थे साथियों जरासंध। आप लोग देखिएगा, एक प्रश्न से हम आप लोगों को साथियों कम से कम किसी भी प्रश्न में तो 10 से 15 प्रश्न बता देते हैं, किसी में 5-6 प्रश्न जरूर ही बताते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए साथियों और मन से पढ़िए ताकि आपका रिजल्ट हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जान गए कि बज्जी महाजनपद की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? वैशाली थी। क्लियर है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है साथियों वो किसने किया था? तो यह करने वाले व्यक्ति थे मैडम HP ब्लावत्स्की जो थे, इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की है। ठीक है, अब राजा राम मोहन राय की बात किया जाए तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। ब्रह्म समाज की स्थापना की है, समाज। और कब किए हैं साथियों? तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जो है साथियों वह वेदांत समाज की स्थापना किए हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और स्वामी विवेकानंद जो हैं इन्होंने वेदांत समाज की स्थापना की है। वेदांत समाज जो कि 1894 ईस्वी में वेदांत समाज की स्थापना किए हैं। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ? 1897 ईस्वी में। किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। और गांधी जी अब हैं, महात्मा गांधी। तो इन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह किए थे साथियों चंपारण में, चंपारण सत्याग्रह। देखिएगा, महात्मा गांधी पहले सत्याग्रह किए चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 ईस्वी में किए थे। ठीक है, इन्होंने साथियों अहमदाबाद मिल हड़ताल भी किए। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो कब किए हैं? 1918 ईस्वी में किए साथियों। इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह भी किया। महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह भी किया। सत्याग्रह यह कब किए? तो यह भी 1918 में ही किए हैं। देखिएगा, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, ये बहुत सारे आंदोलन किए हैं। तो आपसे केवल पूछा जा रहा था थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना तो मैडम HP ब्लावत्स्की किए थे। ऑप्शन ए राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बैराज या बांध भारत बांग्लादेश की सीमा के साथ सबसे निकट है? बताइएगा, कौन सा बैराज या बांध जो है वो भारत एवं बांग्लादेश सीमा के सबसे निकट है? तो पहले आप लोग देखिएगा कि भारत और बांग्लादेश ये दोनों के बीच जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है?
तो 4096 किलोमीटर लंबा है साथियों, ठीक है। और इन दोनों के सीमा के जो सबसे निकट बांध है ये है साथियों फरक्का बांध। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, फरक्का बांध। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला है कि कौन सी नदी, किस नदी पर बगलिहार बांध का निर्माण किया गया है। बगलिहार बांध का निर्माण बताइएगा कौन से नदी पर किया गया है। तो यह साथियों चेनाब नदी पे किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, चेनाब नदी। तो साथियों बगलिहार बांध जो है इसका निर्माण चेनाब नदी पर हुआ है। आप लोग बताइएगा कि भाखड़ा नागला बांध का निर्माण कौन से नदी पर हुआ है। भाखड़ा नागल बांध, तो देखिएगा भाखड़ा नागल बांध जो है साथियों यह सतलुज नदी पर है। कहाँ है? सतलुज नदी पर है। यहीं से बताइएगा टिहरी बांध है। टिहरी बांध जो है वो किस नदी पे है? तो यह है साथियों भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर है। कहाँ? भागीरथी नदी पर। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला बताइएगा कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। सरदार सरोवर बांध, ठीक है। सरदार सरोवर बताइए। फिर बताइए नागा अर्जुन सागर बांध। नागा अर्जुन सागर बांध, नागा अर्जुन सागर बांध। हीराकुंड बांध साथियों, हीराकुंड बांध यह किस नदी पर है? ये सभी को आप लोग बता सकते हैं। तो देखिएगा सरदार सरोवर बांध जो है यह नर्मदा नदी पर है। कहाँ है? नर्मदा नदी पर है। नागा अर्जुन सागर बांध कहाँ है? यह कृष्णा नदी पर है साथियों। कहाँ है? कृष्णा नदी पर है। हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर है, महानदी पर है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बगलिहार बांध जो है साथियों ये तो हमने बता रखा आप लोगों को कि चेनाब नदी पर है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसका आंसर सी करेक्ट है, चेनाब नदी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 9 नंबर, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया। नया पैसा जो है साथियों वो कब पैसा हो गया? तो हो गया साथियों 1 जून 1964 को नया पैसा जो है वो पैसा में बदल गया। ऑप्शन जो है वो सी राइट हो जाएगा। बताइएगा कि जो हमारा भारत देश है, भारत देश यहाँ पे कागजी मुद्रा कब चला। कागजी मुद्रा कब चला? तो यह साथियों कागजी मुद्रा जो प्रकाशित हुआ है यह 1 मार्च 1862 ईस्वी में हुआ। भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत जो है वो 1 मार्च 1862 ईस्वी में हुआ। कागज़ का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? कागज़ का आविष्कार यह चीन देश में हुआ है साथियों, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर देखिएगा। HDFC बैंक का मुख्यालय किस शहर में है? यहाँ से साथियों आपसे सभी बैंकों का मुख्यालय पूछा जाएगा, यानी कि जो जो इम्पोर्टेंट है। तो HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों HDFC बैंक का जो हेडक्वार्टर है यह मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। नई दिल्ली में किस बैंक का मुख्यालय है? तो पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय साथियों, PNB का मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्लियर है? क्लियर है साथियों। बेंगलुरु में कौन से बैंक का मुख्यालय है? तो केनरा बैंक। केनरा बैंक जो है साथियों इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? बेंगलुरु में है। नई दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक PNB का मुख्यालय है। क्लियर है? आप लोग यहीं से बताइए कि इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय यह है कलकत्ता में। कलकत्ता। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में है। SBI का मुख्यालय मुंबई में ही SBI का मुख्यालय है। क्लियर है यहाँ तक? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में है।
एसबीआई का भी मुख्यालय मुंबई में ही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक उच्चतम होता है। क्वथनांक की बात किया जा रहा है कि उच्चतम किसका होता है, प्रोटीन का, एल्काइल का, एल्कीन का या एल्केन का। तो एल्काइल जो है साथियों, इसका क्वथनांक उच्च होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और बताइए कि पृथ्वी के ऊपर जाने पर क्वथनांक क्या होता है। अगर आप पृथ्वी के ऊपर जाते हैं, ऊपर, तो क्वथनांक क्या होगा। क्वथनांक में क्या होगा, तो अगर पृथ्वी के ऊपर जाएंगे साथियों तो क्वथनांक जो है वो घटेगा। क्या होगा, घटेगा। लेकिन वायु दाब जो है वो बढ़ेगा। वायु का दाब क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखिएगा कि पृथ्वी के अगर ऊपर जाते हैं तो क्वथनांक घट जाएगा, लेकिन वायु दाब बढ़ेगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा और देखिए, पृथ्वी के अगर आप नीचे जाते हैं, पृथ्वी के क्या कहाँ जाते हैं, नीचे, तो उस समय क्वथनांक जो है साथियों क्या होगा, बढ़ेगा। ऊपर जाने पर घटेगा और नीचे जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। जल का क्वथनांक कितना होता है, जल का क्वथनांक साथियों 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है। और एल्काइल का क्वथनांक सबसे उच्च होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर, है कि मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है। मानव पाचन तंत्र के साथियों कौन सा भाग है उसमें भोजन का पाचन जो है वो पूरा होता है। तो होता है साथियों छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का पाचन जो है वो पूरा होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो अमाशय में साथियों प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, अमाशय में। लेकिन छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला देखिएगा 13, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है। हरियाणा से संबंधित नृत्य शैली को आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए, हरियाणा से संबंधित नृत्य शैली है फाग। फाग जो नृत्य शैली है यह कहाँ का है, हरियाणा का है। चैती कहाँ का है साथियों, यह यूपी का है, जो कि चैत माह में मनाया जाता है। चैत माह में मनाया जाता है। ठीक है। बेलाकली कहाँ का है, यह केरल का है। केरल का है साथियों बेलाकली, केरल का है। चैती यूपी का है, जो कि चैत माह में मनाया जाता है। फाग कहाँ का है, हरियाणा का है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं 14 नंबर, मीता अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में घूमर प्रस्तुत करती है। इस शायरी को उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। घूमर जो है इसका उत्पत्ति जो है साथियों वो कौन से स्टेट में हुआ, यानी कौन से राज्य में हुआ है। तो घूमर का उत्पत्ति राजस्थान में हुआ है साथियों। कहाँ हुआ है, राजस्थान में। पंजाब में गिद्धा भांगड़ा का उत्पत्ति हुआ है। किसका हुआ है, गिद्धा भांगड़ा। गुजरात की बात किया जाए तो यहाँ डांडिया गरबा, ये सब का उत्पत्ति कहाँ हुआ, गुजरात में हुआ। राजस्थान में उत्पत्ति हुआ है घूमर का। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग शेयर अभी तक नहीं किए तो शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लेंगे। संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। आपसे गलत पूछा जा रहा है कि बताइएगा कि संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है, यानी कि जोड़ी जो है वो गलत है। तो देखिएगा, बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, शहनाई बजाते थे, यह जोड़ी तो सही है। पंडित रविशंकर सितार बजाते थे, ये भी सही है। एन राजम वायलिन बजाते थे, ये भी सही है। लेकिन पंडित राम नारायण सरोद वादक हैं, ये गलत है।
तो पंडित राम नारायण क्या बजाते थे? देखिए ये ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। लेकिन ये क्या बजाते थे? तो यह सारंगी से संबंधित है, यानी सारंगी बजाते थे। पंडित राम नारायण सारंगी वादक हैं, सरोद वादक नहीं हैं, इसलिए ऑप्शन आपका ए राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। देखिएगा 16 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे कम उम्र के पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले तालवादक कौन थे? बताइएगा कि सबसे कम उम्र में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले तालवादक कौन हैं? तो साथियों जाकिर हुसैन यह सबसे कम उम्र में पद्मश्री पुरस्कार को प्राप्त किए हैं। इनका जन्म आपसे पूछा जाए, जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? तो जन्म साथियों, जन्म के पहले बात किया जाए तो मुंबई में हुआ है। मुंबई में हुआ। कब हुआ? तो 9 मार्च 1951 ईस्वी को हुआ। 1951 ईस्वी को मुंबई में हुआ है। ठीक है। यह तबला वादक थे। जाकिर हुसैन क्या थे? तबला वादक थे। इनको पद्मश्री जो पुरस्कार है यह कब दिया गया? पद्मश्री साथियों कब दिया गया है? यह दिया गया 1988 ईस्वी में। मात्र साथियों 37 वर्ष की आयु में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है। लेकिन अब इसी में और उनको पुरस्कार मिला है पद्म विभूषण, पद्म भूषण। वो कब मिला? तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा और देखिएगा। पद्म भूषण कब मिला? पद्म भूषण साथियों 2002 में मिला। लेकिन पद्म विभूषण कब मिला? विभूषण इनको कब दिया गया? यह दिया गया 2023 में। 2023 में पद्म विभूषण, पद्म भूषण 2002 में और पद्मश्री 1988 में। पद्मश्री 1988 में दिया गया। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर देखिएगा। चर्चित नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? चर्चित जो नीलगिरी तहर है साथियों, वह कौन से राज्य की राजकीय पशु है? तो यह साथियों तमिलनाडु की राजकीय पशु है नीलगिरी तहर। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 1 मई 2024 को गुजरात और महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? तो 1 मई 2024 को साथियों गुजरात और महाराष्ट्र का जो स्थापना दिवस है यह 64वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी कि मनाया गया 64वां स्थापना दिवस मनाया गया। और ये लास्ट प्रश्न है कि चर्चित अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? चर्चित अटाकामा मरुस्थल जो है साथियों, यह बात किया जाए तो यह दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप है। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है साथियों। तो यह लास्ट प्रश्न था। और देखिए, अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें। चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट करेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं या लाइव क्लास आऊं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। अपने दोस्त के पास आप लोग शेयर ज़रूर कर देंगे। कमेंट बॉक्स में साथियों आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो का कंटेंट जो है वो कैसा रहा। और एक बात साथियों कि हमारा चैनल जो है वो 100K के बहुत नज़दीक पहुंच चुका है। तो आप लोग इतना अपने दोस्तों के पास शेयर करें, इतना शेयर करें ताकि 2 से 3 दिन के अंदर में साथियों 100K आप लोग पूरा कर सकेंगे। ठीक है। जय हिंद साथियों। जाते जाते आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जय हिंद लिखें।